जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक आभार जिन्होंने पूरे 9 दिन तक हमारे चैनल पर सभी नवदुर्गाओं की कथा, पूजा विधि व मंत्र सुने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलश विसर्जन कैसे करना है और कन्या पूजन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री से ही सभी 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था और उनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिस कारण से ही वे इस लोक में अर्धनागेश्वर के नाम से पुकारे जाते हैं। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें पूजा विधि करनी चाहिए, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ। अगर आप आज के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि माता को पहले भोग लगाने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना है। जिन लोगों के घर में आज के दिन हवन होता है उन लोगों के घर में ही आज के दिन सुबह सुबह हवन हो जाना चाहिए। कन्याओं को आमंत्रित बाद में करना है। कन्याओं के आने से पहले ही आपको हवन कर लेना चाहिए। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद आपको हवन नहीं करना है। कन्याओं को आमंत्रित करने से पहले सभी काम जैसे कि कथा सुनना, हवन करना, जो भी व्रत की पूजा है वो निपटानी है, वो सभी काम कन्या पूजन से पहले कर लेने चाहिए। नवरात्रि का अंतिम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस दिन माँ शैलपुत्री के साथ ही सभी नवदुर्गाओं का आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। सभी के बीज मंत्र का ध्यान करना चाहिए। आपको उन सबको प्रणाम करें, सभी से क्षमा याचना करें कि पूरे 9 दिन तक आपने अगर उपवास रखे हैं या फिर पूजा करी है तो उसमें जाने अनजाने में आपसे अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माँ भगवती इन सभी 9 स्वरूपों सहित आपको क्षमा करे। पूजा करते समय कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जैसे कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री को लाल चुनरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। अगर आपने पहले से ही अर्पित कर रखी है तो कोई बात नहीं, जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो अर्पित करना ना भूले। 9वें दिन अर्पित माँ को जरूर करें श्रृंगार की सामग्री। फिर उनका दान आपको करना है। उसका जो दान है आपको श्रृंगार की सामग्री, जो भी चुनरी आपने ओढ़ाई है माता को, वो आसपास के मंदिर में इसका दान कर देना चाहिए और अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के देवी मंदिरों में जाकर दीप दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। माँ के मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाने के साथ साथ ही माँ को एक लाल चुन्नी भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज व्रत समाप्त हो जाएंगे तो आज के दिन पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने माँ को लाल चुन्नी पहले से अर्पित कर रखी है लेकिन आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना भूल गए हो तो आप आज के दिन माँ को श्रृंगार की जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब माँ को आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के साथ ही भगवान शंकर व श्री गणेश जी की पूजा भी आज के दिन हमें जरूर करनी चाहिए और अगर हो सके तो शिव मंदिर में जाकर शिव अभिषेक जरूर करें। और एक जरूरी बात यह है कि हवन के बिना कोई भी उपवास, कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। खास तौर पर नवरात्रि के व्रतों में बिना हवन के नवरात्रि व्रत अधूरे माने जाते हैं, तो अंतिम दिन हवन जरूर करना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अग्निदेव के माध्यम से जो भी भोग हम हवन में अर्पित करते हैं वो सभी देवी देवताओं सहित हमारी कुलदेवी व हमारी माता रानी के सभी स्वरूपों तक पहुंच जाता है। अगर आप चाहें तो मंदिर से पुजारी जी को भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप ही खुद भी हवन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही एक आसान और सरल सी विधि से हवन करना बताती हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हवन कैसे करना है। मिट्टी के ही एक दीपक में आप गाय के गोबर का उपला बनाकर रख लीजिए। उसके ऊपर आपको कपूर रखकर जलाना है। फिर एक लौंग का जोड़ा घी में डुबाकर आपको जलाना है।
फिर एक बताशे को अर्पित करना है। फिर माता रानी के भोग के लिए आपने जो भी सामग्री बनाई है, जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाए हैं, उसे अर्पित करना है अग्नि में। जैसे कि हलवा बनाया होगा आपने, पूरी, वो माँ को अर्पित की जाती है। आज के दिन खास तौर पर माता को यही चीज़ें अर्पित की जाती है। वहीं आप अग्निदेव को समर्पित करें, जैसे कि हलवा है, पूरी है, छोले की सब्जी जैसे आपने बनाई है, वो थोड़ी थोड़ी तोड़कर भगवान अग्निदेव जी को अर्पित करें। वहीं आप 18वीं भी पूज सकते हैं, जिसमें कई लोग 8 पूरी या 11 पूरियों से हलवे से अग्निदेव को समर्पित करें। हवन की जो अग्नि होती है उसमें समर्पित करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सभी 8 की 8 पूरियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर व थोड़ा थोड़ा हलवा लेकर अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। इसे 18वीं कहते हैं। और फिर अंत में उस दीपक के चारों ओर जल का छींटा देकर फिर अग्निदेव से प्रार्थना करें कि आप इस सब को स्वीकार जरूर करें। इसके बाद आपका ये छोटा सा हवन पूरा हो जाएगा। इसके हवन पूरा होने के बाद आपको 9 देवियों का मंत्र जाप करना है, जो कि मैंने अपनी कथाओं में आपको बताए हुए हैं। उन मंत्र का जाप करना है, बीज मंत्र का आपको जाप करते रहना है। अब इसके साथ ही आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं, और अगर जिनका अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो चुका है, उन्हें नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको आज के दिन भी शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जिनके घर पे अष्टमी की पूजा हो चुकी है, अष्टमी को जिन्होंने कन्याएं बिठा ली हैं, उन्हें नवमी के दिन भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से करनी है और सात्विक उस दिन रहना है। जिन्होंने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, उन्हें अपने हाथों से कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। जिनके घर आज के दिन कन्या पूजन होता है, यानी कि नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें बड़े प्रेम से कन्याओं का स्वागत करना चाहिए, कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन कन्याओं का पूजन बिना बटुक भैरव के अधूरा रहता है, तो एक बटुक भैरव भी आपके साथ जरूर आपको अपने घर पर जरूर बिठाना चाहिए। कन्या पूजन के समय आपको एक बटुक भैरव भी लेकर आना है। कन्याएं कम से कम 5 हो, 7 हो या 9 होनी चाहिए। अगर आप कन्याएं कम लाते हैं तो आप एक ही कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके आसपास आपको पर्याप्त कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो आप एक कन्या से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको उस एक कन्या को ही 5 बार पूजा करनी है, मतलब कि उनकी पूजा 5 बार करके और उन्हें 5 बार ही भोग लगाना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि 5 बार ही आपको दक्षिणा या उपहार उनको देना है, यानी कि जो भी कुछ सामग्री दक्षिणा व उपहार आप 5 कन्याओं को देते हैं, वो आपको एक ही कन्या को देना है। अगर आपके पास ज़्यादा कन्या नहीं है, अगर आपके पास अपने घर में ही कोई छोटी कन्या है, तो उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो कितनी उम्र की कन्या का पूजन आपको करना चाहिए, आज के दिन तो आपको बता देती हूँ कि 2 से 5 साल की कन्या बहुत ही शुभ मानी जाती है कन्या पूजन के लिए। अब बात करते हैं कन्या पूजन किस समय करना चाहिए। कन्या पूजन का सबसे उत्तम समय वह है सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक। मध्याह्न के बाद कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, यानी कि दोपहर के बाद कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक का जो समय होता है वह सबसे उत्तम समय होता है कन्या पूजन के लिए। हमें 11 बजे के बाद कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन में कन्या को आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें एकत्रित नहीं करना चाहिए। कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धुलवाकर ही उन्हें घर के अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। हो सके तो जो सबसे छोटी कन्या हो उसका दाहिना पैर सबसे पहले घर के अंदर रखवाना चाहिए और फिर घर के अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त कन्याओं को बिठाकर कुमकुम लगाएं। मौली बांधें और उन्हें हलवा पूरी का भोग दें और दक्षिणा दें। फिर उन्हें लाल चुन्नी भी दें। जिस तरह से आपने कन्याओं को आमंत्रित किया था, उसी तरह से आपको कन्याओं को विदा करके आना है, उन्हें घर के बाहर तक छोड़ के आना है और उन्हें बोलना है कि जैसे आप इस बार आए हैं वैसे अगली बार भी आपको हमारे घर पर आना है, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इस कामना के साथ आपको कन्याओं को विदा करना है। विदा करने के बाद उसी समय ही
विदा करने के बाद ही एकदम से आपको जिस आसन पर कन्याएं बैठी थी उस आसन को हटाना नहीं है, ना ही झाड़ू पोछा वहाँ पर लगाना है, चाहे आप जितने भी कामकाजी बंदे क्यों ना हो। ये सब करने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर, जो भी शुभ मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में आपको कलश विसर्जन करना है। अब मैं आपको अष्टमी का और नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। कलश विसर्जन का जो मुहूर्त है वो 31 मार्च को है। 31 मार्च के दिन कलश विसर्जन होगा। अब मैं आपको अष्टमी और नवमी के जो भी शुभ मुहूर्त है उसके बारे में बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल चैत वर्ष नवरात्रि में महाअष्टमी 29 मार्च 2023 को पड़ रही है। नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी की पूजा होगी। चैत शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 शाम 7:02 से शुरू होगी और इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च 2023 को रखा जाएगा और इसी दिन जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी पर कन्या को बिठाते हैं, इसी दिन अष्टमी की पूजा की जाएगी और अष्टमी पर कन्याओं को इसी दिन ही बिठाया जाएगा। इस दिन शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग 28 मार्च को रात 11:36 पर शुरू होगा और 29 मार्च को प्रातः 12:13 तक रहेगा। रवि योग 29 मार्च रात 8:07 से शुरू होगा और 30 मार्च सुबह 6:14 तक रहेगा। चैत नवरात्रि में नवमी 30 मार्च 2023 को पड़ रही है। इसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। चैत शुक्ल नवमी तिथि 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से शुरू होगी और इसका समापन 30 मार्च 2023 को रात 11:30 पर होगा। यानी कि जो महानवमी है वो 11:30 बजे तक रात को रहेगी। तो यह थे शुभ मुहूर्त। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।